डियर ऑडियंस, नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का लेक्चर भी फाइनलाइज हो चुका है। 4 रूल्स के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। रूल्स ऑफ चेंजिंग वर्ब है, रूल्स ऑफ चेंजिंग प्रोनाउन। रूल क्या जी? पहला हमारा आउटसाइड यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर सेज आ रहा है या विल से आ रहा है, इनसाइड कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी वर्ब के अंदर। नेक्स्ट रूल क्या हमारे पास? इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, किसी किस्म की कोई तब्दीली वहां पर भी वाक़ई नहीं होगी। थर्ड रूल रिपोर्टिंग स्पीच यानी आउटसाइड पास्ट आ रहा है यानी सेड, तो इनसाइड में वर्ब के अंदर तब्दीली का तरीकाकार कुछ इस तरह का होगा। चुटकुले के तौर पर समझने के लिए आप इसको पंजाबी का एक जुमला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, पहली दी दूजी, दूजी ते तीजी दी हैड ते तीजी। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जी, she said I am writing a letter, first form of verb am। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी चेंज इनटू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। am was में बदल गया क्योंकि am की सेकंड फॉर्म क्या थी? was। यहाँ पर देखें जी, he said to me I have taken tea, तो taken थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। हमने क्या कहा था कि सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर डायरेक्ट स्पीच में आ रही है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर विल बी चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेकन क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब था, तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी आएगी तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखें, यहाँ पर रूल क्या है जी? SON रूल। देखें जी, एग्जाम्पल नंबर 1 आप इसमें देख सकते हैं, ही सेड टू मी आई हैव ईटन फूड। तो आई देखें जी, आई यहाँ पर क्या है जी? प्रोनाउन है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है वो आउटसाइड के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। देख सकते हैं आप कि फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द आउटसाइड। तो आउटसाइड में आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? ही। ये ही जो है ये सब्जेक्टिव केस है। हमने क्या कहा था कि वो सब्जेक्ट के मुताबिक बदल जाएगा, यानी वो जो सब्जेक्ट था उसको उठाकर आप आई की जगह पर लगा देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। He told me that he had eaten food। I कहाँ बदल गया? he में। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं जी, she said to him you are a good teacher, second person you। second person will be changed according to the object of the outside। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है जी? him। him जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव शक्ल है, you यहाँ पर सब्जेक्टिव शक्ल में मौजूद है। ऑब्जेक्टिव शक्ल को उठाकर जब हम सब्जेक्टिव शक्ल की जगह पर ला रहे हैं तो उसकी हम सब्जेक्टिव शक्ल बनाएंगे ना। सब्जेक्टिव शक्ल उसकी कौन सी है? ऊपर आप देख सकते हैं वो ये है ही। तो आप इसको देखेंगे वो कैसे बदल रही है, ये ही में बदल रही है। तो शी टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ गुड टीचर। अब आता है थर्ड रूल, यू सेड टू मी ही डिड हिज ड्यूटी। अब ही कौन सा है? ही कौन सा? ऊपर हमने देखा था, ये ऊपर देखें थर्ड पर्सन। तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि थर्ड पर्सन अगर आ रहा है इनसाइड में तो विल नेवर चेंज, कभी नहीं बदलेगा वो, नेवर चेंज। तो देखें यहाँ पर ही का ही वैसे का वैसे नीचे आ गया। गुड बाय।